रिस्क है तो इश्क है। हाल ही में आई एक वेब सीरीज का ये बहुत ही प्रसिद्ध एक डायलॉग है, जरूर आपको पसंद आई होगी वो वेब सीरीज भी। तो आम जीवन में भी हम देखें तो वैसे ही कई उदाहरण हमें नजर आ जाते हैं। आज जिस योग की हम चर्चा करने जा रहे हैं, रोचक योग, और कुंभ लग्न में कैसे एक छात्र को उसने शून्य से शिखर पर पहुंचाया, इसकी यात्रा है। वो आईआईटी का टॉपर था और कैंपस इंटरव्यू में उसके पूरे बैच में सबसे बड़ा पैकेज उसको ऑफर हुआ था और उसने उस पैकेज को ठुकरा दिया। आप सोच रहे होंगे कि वो एक करोड़पति पिता का बच्चा होगा तभी उसने इस साहसिक कदम उठाया। बिल्कुल नहीं, एक ऑटो रिक्शा चालक का वो सुपुत्र था। मंगल सेनापति होता है, किसी के अंडर वो काम नहीं कर सकता। राजा अपने प्रासाद में अपने महल में बैठा रहता है और युद्ध क्षेत्र में सेनापति ही सभी प्रकार के निर्णय लेता है। तो आइए जानते हैं कि कैसे रोचक योग ने एक व्यक्ति को साधारण से असाधारण बनाया। तो मेरे बहुत ही प्रिय और बेहद सम्मानित साथियों, हृदय की असीम गहराइयों से अभिनंदन, बहुत बहुत हार्दिक स्वागत। साथियों, ये जो आप जन्म पत्रिका देख पा रहे हैं, ये है एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। 11 नंबर का जो अंक है ये लग्न में ही लिखा हुआ आप देख रहे हैं, तो ये हो गई एक कुंभ लग्न की जन्म पत्रिका। सीधा सा सिंपल सा रोचक योग का परिभाषा जो है वो यही है कि केंद्र के किसी भी भाव में यदि मंगल देव उच्च के या फिर स्वग्रही विराजमान हो तो उसे हम रोचक योग का नाम देते हैं। परंतु मैं यहां पर बतलाता चलूं कि यदि मंगल अस्त अवस्था में है, अर्थात सूर्य भी साथ में विराजमान है उनके, या मंगल की जो डिग्रियां हैं वो 0 या 28, 29 जैसी अंतिम डिग्रियां हैं, और या फिर उसकी दशा या अंतरदशा नहीं अभी चल रही है, तब फिर रोचक योग हमारे किसी काम का नहीं रहता है। एक और बात कि यदि किसी भी जन्म पत्रिका में मंगल मारक है तो फिर वो आपको रिजल्ट नहीं देगा। मंगल जिस जन्म पत्रिका में योग कारक या फिर सम का ग्रह होता है, केवल वहीं पर रोचक योग जो है वो कारगर होता है। तो इस जन्म पत्रिका में आप देख रहे हैं कि दशम भाव में जहां पर 8 अंक लिखा हुआ है, मंगल देव विराजमान है। मंगल देव अपनी स्वराशि में स्वग्रही विराजमान है वृश्चिक राशि में, और वो भी कर्म का भाव है। मैंने आपको बताया कि ये जो बच्चा जहां से हमने ये कुंडली ली है, पूरी कुंडली हम जानबूझ करके नहीं बतला रहे हैं। तो मंगल देव की महादशा इसको जारी हुई ही थी, कुछ माह ही बीते थे और इनका कैंपस प्लेसमेंट का जो दौर है वो शुरू हुआ, और सर्वाधिक पैकेज इस बच्चे को मिला था, करोड़ों में था वो पैकेज। परंतु इसने उस पैकेज को ठुकरा दिया। कोई सेकंड थॉट नहीं, कोई विरासत नहीं कि उसको देखते हुए कि मुझे करोड़ों का अपने माता पिता का जो व्यवसाय है वो संभालने को मिल जाएगा तो नौकरी मुझे नहीं करना, ऐसा नहीं था। ये एक ऑटो चालक का सुपुत्र था। तो इतना साहस आया कैसे, कैसे, क्यों ये सारी चीजें हुई? इतना जबरदस्त रिस्क और बहुत ही इश्क अपने आप से, अपने व्यवसाय से, अपने स्टार्टअप से इनको करने को मिला। साथियों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि इस जन्म पत्रिका में मंगल एक समग्रह है, स्वग्रही होकर के 10th हाउस में बैठे हैं, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो मंगल इसमें कौन कौन से भावों के स्वामी है, सबसे पहले हम देखते हैं तो वो तृतीय भाव के स्वामी है, 3rd हाउस के स्वामी है। तृतीय हाउस जो कि महत्वाकांक्षा का हाउस होता है। तो इनको इतनी जबरदस्त महत्वाकांक्षा दी कि इनके प्रोफेसर्स, इनके सहपाठी, बल्कि वो कंपनी जिन्होंने ऑफर किया था, सब के सब दंग रह गए इनका निर्णय सुन करके। इसके एक और आगे स्टेप, क्योंकि महत्वाकांक्षा पालना बड़ी बात नहीं है, उसको पूरी करने का साहस है क्या, साहस जुटाना, साहसपूर्ण कदम उठाना असली महत्वाकांक्षा होती है, असली रिस्क होता है कहें तो वो भी 3rd हाउस से ही हम देखते हैं। 3rd हाउस पराक्रम का होता है, तो 3rd हाउस के स्वामी है मंगल देव, उन्होंने जबरदस्त इनको साहस दिया। इन्होंने एक स्टार्टअप की स्थापना की है
और अपने छोटे भाई बहनों को भी इन्होंने उसमें अपना भागीदार बनाया है। क्यों बनाया? क्योंकि थर्ड हाउस से छोटे भाई बहनों का भी विचार हम करते हैं और मंगल यहाँ पर उनका भी स्वामी है। आगे बढ़ते हैं और मंगल इस जन्म पत्रिका में कर्मेश भी है, स्वयं जहां पर बैठा है उस भाव का स्वामी भी है। तो ये जिस फील्ड का स्टार्टअप है इनका, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से संबंधित है, नवाचार है बड़ा, तो ये अपने काम में बड़े ही पारंगत है। ये रोचक योग के कारण ही इनको काम में आप चाहते हुए भी यदि 10 लोगों की टीम भी पीछे लगा दे कि बस कमी निकाल के बताओ इनकी, ये काम या तो करते नहीं करते हैं, तो उसमें कोई चाहते हुए भी कमी नहीं निकाल सकता। तो स्टार्टअप की इन्होंने स्थापना की, स्वयं की। पिता का भाव भी दशम भाव है, मंगल देव विराजमान है, रोचक योग का निर्माण कर रहे हैं। तो अपने पिता का, बल्कि अपने खानदान का, अपने गांव का भी इन्होंने नाम रोशन किया है। मंगल यहां बैठ करके अपनी चौथी दृष्टि लग्न भाव पर डाल रहे हैं, तो जबरदस्त आकर्षक व्यक्तित्व इनको प्रदान किया। लग्न से हम अपना व्यक्तित्व जो है उसके बारे में प्रश्न करते हैं। साथियों, यहां पर बैठे हुए मंगल देव ने अपनी जो 7वीं दृष्टि है वो सुख भाव पर डाली है। इनके पास सुख के जितने भी साधन हैं, विरासत कुछ थी नहीं, चाहे वो गाड़ी हो, बड़ा मकान हो, विदेश यात्राएं हो, वो सुख के सभी साधन इनके स्व अर्जित साधन है, मंगल के कारण, रोचक योग के कारण। मंगल यहां पर अपनी 8वीं दृष्टि से आप देख रहे हैं कि पंचम भाव को यहां पर देख रहे हैं। तो विद्या का भाव होता है पंचम भाव। अपनी विद्या के बलबूते इन्होंने सब कुछ हासिल किया, कठोर मेहनत करने में किसी भी प्रकार की इन्होंने कमी नहीं रखी। साथियों, इस प्रकार की स्थिति कई जन्म पत्रिकाओं में होती है। वो प्रायः यही प्रश्न पूछता है कि आचार्य जी मेरे क्या हुआ रोचक योग का? तो पहले भी मैंने आपको बताया, दोबारा बता दो, यदि अस्त अवस्था में है मंगल, उसकी दशांतर दशा नहीं आई है या वो बलहीन है, 0 डिग्री का है, तब फिर वो आपको रिजल्ट कहां से प्रदान करेगा? फिर भी यदि रोचक योग आपकी जन्म पत्रिका में निर्मित है, जनरेट नहीं हो पा रहा है, वो पावर उसको नहीं मिल पा रही है, तो आप ओम मम माननीयाय नमः इस मंत्र का जाप मंगलवार से प्रारंभ करें, हनुमान जी से प्रार्थना करें, हनुमान जी का इष्ट रखें, तो बहुत ही शीघ्र आप भी देखेंगे कि वो रोचक योग है, वो चलने नहीं बल्कि दौड़ने लगा है। जीवन में किसी समस्या का सामना कर रहे हैं, जैसे कि शादी में देरी होना, पति पत्नी में मनमुटाव या तलाक तक की नौबत आ जाना, संतान का प्राप्त न हो पाना, नौकरी या धन प्राप्ति में बाधा आना, जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में किसी न किसी प्रकार की बाधा आना, तो आज ही अपनी जन्म पत्रिका का संपूर्ण विश्लेषण करवाएं और पाएं समस्या से सदैव के लिए मुक्ति। तो आइए साथियों, अब हम बढ़ते हैं आज के हमारे कमेंट के चरण की तरफ। और आज का जो पहला ही कमेंट है ये हमारे नियमित दर्शक हैं शकुन शरण जी। आपने लिखा है, आदरणीय आचार्य जी प्रणाम। आज से एक अच्छी श्रृंखला को आरंभ किया है, ज्योतिष शास्त्र के ज्ञान का मार्गदर्शन मिलता रहेगा, आपका आशीर्वाद बना रहे ऐसी कामना है। अनंत कोटि नमन व वंदन स्वीकार कीजिए। जी हाँ, बिल्कुल, जैसी जैसी हमें लोगों के कमेंट्स से रुचि का लोगों का पता लगता है, उसी से संबंधित हम जो कार्यक्रम है वो लेकर के आते हैं। बहुत सुंदर कमेंट के लिए हृदय से धन्यवाद। साथियों, अगला कमेंट अंजू भारद्वाज जी का है, ये भी हमारे नियमित दर्शक हैं। आपने नमस्कार लिख भेजा है, तो अंजू जी आशीर्वाद हृदय की असीम गहराइयों से। अगला कमेंट सूची वैद्य जी का है और आपने जिज्ञासा ये जाहिर की है कि ये जो प्रयोग है ये 5 बजे के बाद करना है या फिर 5 बजे के पहले करना है। तो ये आपको 5 बजे के बाद ही करना है प्रयोग। तो साथियों, आज के लिए केवल इतना ही। पंच महापुरुषों पर आगे भी हमारी ये श्रृंखला जारी है और इसी मंगल कामना के साथ में कि आप सभी स्वस्थ, समृद्ध और शांतिपूर्वक जीवन व्यतीत करें। नमस्कार।